इसलिए कहते जमीन से जुड़े रहो, जमीन पर चलो चलते रहो। चमत्कार, चमत्कार वह होता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कार मात्र परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जिस प्रकार किया है कि आज समय पर दिन रात हो रही है, यहाँ कोई मशीन लगी है क्या? नहीं लगी है, फिर भी ऑपरेट हो रहा है अपने आप। टाइम लेवल से दिन भी आ जाता है, रात भी आ जाती है, आसमान में तारे आ जाते हैं, चंद्र आ जाते हैं, सूर्य देवता आ जाते हैं, समय पर पानी गिरने लगता है, समय पर गर्मी आ जाती है, समय पर ठंड का मौसम बनता है। तो यह एक चमत्कार है कि अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाना, और किसी एक के जीवन में नहीं, सभी के जीवन में परिवर्तन नजर आता है। इसी को कहते हैं चमत्कार। किसी एक पर परिवर्तन आए उसे कहते हैं कृपा हो गई। भैया हम पर नहीं थी तो उन पर हो गई, उसे क्या कहेंगे हम? कृपा हो गई। चमत्कार एक साथ सभी पे होता है। और आज भी गला ठीक नहीं है, काफी ठीक है, लेकिन तो चमत्कार हो गया परमपिता परमेश्वर करते। कोई मनुष्य अगर चमत्कार करने का दावा करता है तो समझ लो वह झूठा है, वह मक्कार है, वह परमपिता परमेश्वर की जगह पर अपने आप को बैठाना चाह रहा है। मतलब वह विनाश का आदि हो गया, वह अपना विनाश करने वाला है। अब चलते हैं कृपा की ओर। कृपा यह है कि कृपा कभी भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है। आज हम पर हो रही है तो हम बता रहे हैं, कल आप पर होगी, कल आप बताओगे। हमारे बताने पर आपके जीवन में परिवर्तन हो गया तो वह चमत्कार नहीं है, उसे क्या कहेंगे? वह कृपा। तो आप लोग समझ पाए, जादूगरी, चमत्कार और कृपा तीनों अंतर है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ कर सकते हैं, इनसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो हम भी जादूगरी कर सकते हैं। क्या हम जादूगरी नहीं कर सकते? हम जादूगरी कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, क्योंकि हम पर कृपा हो रही है, लेकिन चमत्कार हमारे बस में नहीं है। इसलिए हमने आज तक किसी भी वीडियो पर और किसी से नहीं कहा कि यह चमत्कारी दरबार है, यह दिव्य दरबार है। दिव्य का मतलब एक ज्योत परमपिता परमेश्वर और माँ भगवती की यहाँ पर बह रही है, जिसमें आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। काफी जगह बैठने की, दरबार में बैठ जाना चाहिए। तो जो हमारे पास है वह हम कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन चलते हैं आज विशेष सुविचार की ओर और सनातन से संबंध रखते हैं। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हमें अपने धर्म को, अपने सनातन को आगे ले जाना चाहिए। तो उसी प्रकार आप भी सब अपने धर्म, अपने सनातन के लिए कार्य करें। आवश्यक नहीं है कि इसमें दरबार के माध्यम से ही आप सनातन के लिए काम कर सकते हैं। आप जिस भी समुदाय, संघ या जिस भी कार्य पर कार्यरत हैं, आप वहां से भी समाधान का कार्य कर सकते हैं। यह हमारी भ्रांतियां है कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम परोपकार करें। जैसे कई लोग कहते हैं कि खूब सारा धन हो तो हम दान करें, और जब धन आ जाता है तो हम उसे छुपा देते हैं, फिर मन नहीं करता, फिर मन ये करता है इसमें और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, इसमें मिलता है। मतलब कि मिलने की आस कभी खत्म नहीं होती। और जिसके पास धन नहीं होता वो तो कम झूठ बोलता ही नहीं, क्योंकि झूठ बोल के करेगा क्या। लेकिन जिसके पास धन नहीं होता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। धनवान व्यक्ति से आप किसी दिन उधार मांग लो, 100 बहाने बताने को भी नहीं है, अभी बांट दिया, अरे फिर थोड़ी देर पहले कहते तो दे देते, अभी हमने दिया, अभी हमने कहीं लगा दिया। तो लक्ष्मी आने के बाद भी व्यक्ति झूठ पे झूठ बोलता है, क्योंकि वह उसके लक्षण है। तो उसी प्रकार हम मनुष्य, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, हम खत्म जरूर हो जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। पिंडदान, पिंड भोग,
तो इस प्रकार की पूजा, उस प्रकार की पूजा, मरने के बाद में भी टहल भी होती है हम लोगों में, होती है नहीं होती? जो भी बैठक है तो उसके बाद भी व्यक्ति मर गया लेकिन इच्छाएं बच गई। नहीं करो तो किसी के सपने में कोई आ जाता है, बता देता वो तो अधूरा है, मोक्ष नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ। ज्यादा हो तो पितर दोष बन जाता है, पितर बन के परेशान करते हैं। भी कई जानकार आप लोगों को बताते हैं कि आपको पितर दोष परेशान कर रहा है, पितर परेशान, मतलब इच्छाएं नहीं मरी। कुल मिलाकर के मनुष्य मर गया लेकिन उसकी इच्छाएं मरी नहीं और ना मर सकती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं की सीमा अपरंपार है, वह जब तक बनी रहेगी जब तक यह सृष्टि चलेगी। मतलब हमें जो जीव आ गया है ये जीव कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। मोक्ष हो जाना, मोक्ष हो जाने का मतलब आप समझते हो किसी ऐसी अवस्था में चले जाना जहाँ भूख ना लगे, प्यास ना लगे, हम सो ना पाए, हमें नींद ना आए, हम उठ ना सके, हम जाग ना पाए, हम जागे रहे। मतलब एक बीच की स्थिति, जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर को आप क्या कहोगे? वो मोक्षित है। पत्थर को आप जो चाहे जो आकार दे दो, पत्थर जहाँ पटक दो सालों पड़ा रहेगा। मतलब पत्थर बन जाना है, मोक्षित हो जाना है। इसीलिए हम पत्थरों में भगवानों को पूजते हैं क्योंकि वह मोक्षित है, और इसीलिए सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को मान्य किया गया है, आगे रखा गया है। क्योंकि शाब्दिक जो अर्थ है, तार्किक जो अर्थ है, वो यही है कि मोक्ष का अर्थ है ये पत्थर, जिसे कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, वह सब सुन के भी कुछ सुन नहीं सकता, वो सब देख के भी कुछ देख नहीं सकता। मतलब एक बीच की अवस्था। अगर आपको पत्थर देख सकता है तो बताइए हनुमान जी की मूर्ति देख पाती है क्या? नहीं देख पाती। नहीं देख पाने के बाद में भी वो मूर्ति सब कुछ देख रही है कि संसार में क्या हो रहा है, और वहां पर अर्जी लगाओ, प्रार्थना लगाओ तो वह मूर्ति कृपा भी करती है। चाहे जिस देवता की मूर्ति हो कृपा करती है। इसलिए हमारे यहाँ मान्यता है मूर्ति पूजा। ये नहीं कि मूर्ति पूजने के बाद हम अंधविश्वासी हो गए। ये हमारा अपना अपना सिस्टम बना है। कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई तेराता है। पहले तेरा देते थे, मर जाने के बाद में कई संतों को या जो पुण्य आत्माएं होती थी उनको पानी में, गंगा में, नर्मदा में तेरा दिया जाता था, ताकि उस शरीर का भक्षण छोटे जीव कर सके, ताकि उससे किसी का पेट भरे और मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर कर्म में कोई ऐसे दूषित कोई अंक, भैया आप लोग चुप हो जाइए, दूषित अंक कोई अंकित हो गया है तो वह जीव के माध्यम से, क्योंकि स्वाभाविक बात है आज किसी भूखे को भोजन कराइए, उसके मन से आपके लिए प्रार्थना निकलेगी। तो उसी प्रकार कोई तेराता है, कोई दफनाता है, कोई जलाता है, सबकी अपनी अपनी सभ्यता है। अब तेराने वाला कहे हम सही कर रहे हैं, जलाने वाला कहे हम सही कर रहे हैं, दफनाने वाला कहे हम सही कर रहे हैं, तो सही तो तीनों ही नहीं कर रहे, गलत कह रहे हैं। या फिर सही कर रहे हैं तो तीनों ही सही नहीं कर रहे, या तीनों ही गलत नहीं कर रहे हैं। तीनों में से एक सही, दूसरा गलत, फिर तीसरा सही, ऐसा संभव नहीं है।